ये जी। एक हरकत हुई दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में। और ये देखें उनकी हुकूमतें कितना डरती हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई इस इशू की। ये हेनरी नोवाक का जो किस्सा है ना, अच्छा, हेनरी नोवाक का, जी। 2000, ये इसका किस्सा है। इस बच्चे को, इस सरदार ने के बच्चे ने इस बच्चे को मार दिया। 18 साल का था, ये भी मेरे 18, ये मेरे 21-22 साल का है। हुँ। सरदार जी किससे मारा जी? अपनी किरपान से। कई कह रहे हैं जी किरपान नहीं है, वो बहुत वड्डी सी ते ये तो गोरे को क्या पता, ये तुम्हारा, ये भी तुम्हारी कम्युनिटी का काम है ना, क्या जो जिसकी इजाजत है वो इन्फोर्स हो रही है या नहीं हो रही। तो ये इसकी मां है किरण कौर, सादी जी पंजाबी मां लगती है बेचारी। उन्हें क्या मुंडे आ गया तो मुंडा बचा ली, तो उसने किरपान को इधर उधर गायब कर दिया ताकि एविडेंस रिमूव कर दें। लेकिन जो गुस्सा अवाम में आया ना, गुस्सा इसलिए आया कि इसने उसको किरपान से मारा, इन्हें मारिया उस मुंडे ने। हाँ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ केस होया, वो भी दस देंगे ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ से। आपने उनको छूट दी हुई, हमारे ऊपर ही क्यों आपकी बंदूकें चलती हैं ऐसे? जैसे ये वीडियोस इस तरह की बन रही है ना बड़े अरसे से, जैसे ये आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है। यानी ये फलस्तीनी मुसलमान उनके मॉन्यूमेंट के ऊपर चढ़ा हुआ और ये पुलिस देखे कहते हैं प्लीज कम डाउन सर, प्लीज कम डाउन, यानी प्लीज जरा नीचे उतर आए, ठीक है ना। ये एक रवैया है, ये जो प्रो फलस्तीनी जो है बीच में ताड़े लेफ्ट इंडिया दे लेफ्टी भी है ने, सारे विच रले ने ते खोते दे पुत्र। और दूसरी तरफ जब उनके गोरे निकलते हैं अपने वॉर मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये होता है उनके साथ। ये बुड्ढे को लाठियों से मार रहे हैं। इस बुड्ढे का भी सिर भी नहीं है, पाट जाएगा। तुम देखो कि खून होगा इसका सर। ये देखो, तो ये माहौल है जिसपे वो कहते हैं कि हमारे ऊपर तुम कुत्ते भी छोड़ देते हो, कुत्तों की भी वीडियोस है और उनके लिए प्लीज कम डाउन सर, थले आ जाओ। तो ये ओवरऑल ये उसका, इसलिए उसकी नाम पड़ गया 2 टियर पुलिसिंग। आपने सुना होगा 2 टियर की है, 2 टियर पुलिसिंग, यानी उनके लिए एक पुलिसिंग, हमारे लिए एक पुलिसिंग। तो ये कौम का उनका माहौल बन चुका हुआ, पहले माइंड बन चुका मुसलमानों की वजह से। ऊपर से ये केस डाल दे, ठीक है। ये केस होता और ये लड़का, पुलिस आती है तो पुलिस बजाय इसके कि उस गोरे जिसको छुरियां लगी हैं, बजाय इसके कि उसको देखती ही वो कह रहा है कि मुझे छुरियां मार दी इन्होंने, मैं स्टैब हो गया हूं। पुलिस ने परवाह ही नहीं की। क्यों नहीं परवाह की? इस बच्चे ने, सिख लड़के ने, इसने क्या कहा जी? इसने कहा जी और रेसिस्ट हो तुम, इसने मेरे पे रेसिज्म किया। तो रेसिज्म के वर्ड का इतना उनको अब डर लगता है, यानी वो ये कह रहे हैं, जो उनके पेट्रियट है ना, जो उनके गोरे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुमने इस लफ्ज को इतना बड़ा हवा बना दिया है कि पुलिस इतनी डरती है कि उसने ये भी नहीं देखा कि वो लड़का नीचे बैठा लेटा मर रहा है, वो कह रहा है कि मैं आई कांट ब्रीथ। और तो ये इसलिए तुमने ये जो हवा बनाया ना, इसको खत्म करो, ये रेसिज्म का कोई हवा, हम रेसिस्ट नहीं है, ये है उसका मकसद। और वो मकसद क्यों है? ये ऐसा भी क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ, याद जॉर्ज फ्लॉयड याद है, हाँ याद है, काला उस काले क्रिमिनल, को, हाँ क्रिमिनल था, ड्रगी था। पुलिस ने उसके यहाँ पे हाथ रखा। बाद में ये भी मेरे ख्याल कोरोना की रिपोर्ट में पता चल गया था कि पुलिस ने नहीं मारा था, वो जब वापस गया था फिर उसका हार्ट अटैक हुआ था। रिगार्डलेस, तो उसके ऊपर सारे लेफ्ट के लोग गोडा लेने ले गए, गोडा टेकिंग। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, एमपीज ने भी बड़ा गोडा लिया था उसके लिए, काले के लिए, जबकि यहाँ तो हुआ भी नहीं था, अमेरिका में हुआ था। हाँ अमेरिका में यहाँ पे लिया था। लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट बनानी थी, रेसिज्म। ब्लैक लाइव्स मैटर वालों ने स्टार्ट किया था ऐसा। तो ये इसलिए रेसिज्म से इतना डरते हैं गोरे कि वो गोरे की बात नहीं सुनते, एक कातिल की उन्होंने, यानी ये एक इस तरह की चीज तो होनी थी। तो ये सारा कुछ हो रहा। और याद होगा वो एक लड़की, ब्लॉन्ड लड़की अरीना उसका नाम था, यूक्रेन की रेफ्यूजी, वो भी अमेरिका में बेचारी, उसको काले ने ये कह के मारा कि आई गॉट द व्हाइट बी, तो छुरियां उसको यहाँ पे मार दी। बेचारी ट्रेन में बैठी, उसको पता ही नहीं, पीछे से आया काला मार के चला गया। सारे काले स्याफाम लोग थे। और ये काला कहना कोई बुरी बात नहीं है, अमेरिका में भी ब्लैक अमेरिकन बोलते हैं उनको, तो काले अमरीकी कहना कोई बुरी बात नहीं है। ये सारी जो वोकिज्म शोकिज्म की जो ड्रामे हमने अपने आप को ओवरली सिविलाइज किया था, ये कहना नहीं, इन सारी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हर चीज का। चाहे कल्चरल शिफ्ट भी आए किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल उनकी इनलाइटेंड सोसाइटीज ने कहा, उनमें कल्चरल शिफ्ट आया, वुमेन को आजादी दी, गेज अडॉप्ट किए, मल्टीकल्चरलिज्म को फरोग दिया। हालांकि सॉरी, मल्टीकल्चरलिज्म नहीं काम करती, नहीं। हर बंदा अपने ट्राइब को देखता है, हर बंदा अपनी कौम की बचत के लिए देखता है। तो ये केस हुआ। अच्छा, ये मैं इसकी थोड़ी वीडियो आपको चला दूं ताकि आपको पता चल जाए केस कि ये असल में केस है क्या, ये इतना इसमें अवाम में, ब्रिटिश अवाम में गुस्सा क्यों है। और देखें, गोरों ने इसको, जो उनकी अदारा है, उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। ये खबर अब आम हुई है जब ये अदालत में आई है। ये काम तो दिसंबर में हुआ था। जी बिल्कुल। ठीक, तो अब देखें जरा, ये उनकी जुबानी सुनिए कि असल में हुआ क्या।
और जिन्होंने घोड़े लिए थे, पूरी दुनिया का लेफ्टी मीडिया पागल हो गया था। ना एपी ने, ना पीबीएस ने, ना न्यूयॉर्क टाइम्स ने, ना एनपीआर ने, ना वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, ना सीएनएन ने, ना वॉशिंगटन पोस्ट ने, ना रॉयटर्स ने और ना एमएसएनबीसी ने 28 मई तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। तो तो ये अवाम का गुस्सा है। इसी इसी को कहते हैं कल्चरल शिफ्ट होना, जो हम मॉरल साइड कहते थे ना कि मॉरल ये क्या है जो सोसाइटी के अंदर मोरालिटी लाती है। जी। मोरालिटी नहीं आ रही होती, वो हमारे ग्राउंड के सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे होते हैं। वो इसलिए चेंज हो रहे होते हैं क्योंकि सोसाइटीज ना कभी एक जगह पे स्टैटिक नहीं रहती, या तो इवॉल्व होती हैं या डिवॉल्व होती हैं। बिल्कुल। इनलाइटनमेंट इनको नरम करती गई और लोगों को लाती रही। जो और लोग आ रहे हैं, जाहिर बात है वो अपने कल्चरल वैल्यूज लेके आ रहे हैं। अब मुसलमानों का अपना एजेंडा है, बाकियों का अपना एजेंडा, हर बंदे का अपना एजेंडा है। बिल्कुल सही बात। बीच में कई लोग मासूम भी हैं। फॉर एग्जांपल ये जो केस हुआ, चलो मैं ये आपकी वीडियो पूरी चला दूं। हाँ, हाँ, चलेगा। On Wednesday last December that Henry Novak left his university halls for the last time. CCTV at the Hobbit pub shows Henry on his own. Later, he passes the pub again and heads off towards home. This is Vikram Digwa, a Sikh whose faith obliges him to carry a ceremonial knife called a kirpan. Henry crossed paths with him on Belmont Road. As he strolled up the street in the dark, Henry is heard singing to himself and yawning in a video he's filming on his phone at the time. His phone camera also captures a very brief exchange with his killer. Henry was heard saying, "You're a bad man, say you're a bad man, go on." Digwa replied, "I am a bad man." This first year accountancy and finance student ended up being stabbed 4 times and cut on the face. When the police arrived, Vikram Digwa insisted he'd been the victim of a racist attack. अब जरा ये देखें कि जस्ट जरा सोचो, ये ऐसे है कि इसको आप ये कहें कि ये पहले एक्सक्यूज कैसे बन गया। ये ऐसे है कि उन्होंने मैंने कुत्ते दा पुत्र किया तो मैं उन्हें वड़ देता। अगर रेसिस्ट था, क्या कहा था, सिख कह दिया, ब्राउन कह दिया, करी कह दिया, क्या उसका मतलब है तुम उनको 6-7 छुरियां मारोगे, क्या करोगे? और बात ये आएगी कि जो हाई ट्रस्ट सोसाइटी जैसे यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इन्होंने गन्स टोटल बैन कर दी। इनकी भी आवाम बेचारी सीधी सादी हाई ट्रस्ट सोसाइटीज थी ना, इन्होंने सारी बंदूकें अपने वॉलंटरली दे दी। तो बाद में आके अब एग्जेम्पशन दे दिए, किसी के पास छुरी होनी चाहिए, ठीक है। और ये अब सिखों ने इसके ऊपर पहले तो इन्होंने, मैंने भी एक ट्वीट की थी, मेरी इंग्लिश की पता नहीं कितनी वो काफी चली थी वो, उसमें मैंने कहा था सिखों ने मुसलमानों से सीख लो। कोई एक तो विक्टिम कार्ड ना खेलना, क्योंकि ये कुछ तो गुस्सा तो आएगा ना सोसाइटी में, क्या सोसाइटी कुछ भी ना कहे। यार आपने एक यंग इनोसेंट लड़के को मार दिया है ऑन अ नाइट आउट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग क्या बैठे हैं कि कोई बात नहीं? और नहीं सारों को नहीं कहा, ठीक है, आप ये सारों को इल्जाम नहीं दिया जा रहा। वो फिलोसॉफिकल पॉइंट क्या उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने ये जो 2 टियर पुलिसिंग जो मैंने आपको बताया था कि 2 दर्जे जो बनाए हुए हैं, 2 लेयरें बनाई हुई हैं। मुसलमान हलाल भी कर सकता है, मुसलमान के मजहब को कुछ कहना भी नहीं है। सिखों का पता चल रहा है, वो तभी पता चलेगा ना जब कुछ होगा, इंसिडेंट होगा। सिखों का जी इनको किरपान की आपने इजाजत क्यों दी हुई है ये? और सिखों ने क्या जवाब दिया? सिखों ने जवाब दिया जी कि ये इनकी जो पूरी सिख एसोसिएशन का मुझे नाम भूल गया। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इनको कोई रिप्रेजेंटेटिव है सिखों के, इनकी कोई इलेक्टेड बॉडीज है ये? मुझे लगता है कि आम सिख जो होंगे वो कह रहे हो यार छोड़ दो, नहीं तो ना करो। आई डोंट नो, ये वीडियोस इसलिए मैंने मेरी इस वीडियो बनाने की मोटिवेशन ये थी। मैंने कहा ये जो इश्यूज स्टेटमेंट कर रहे हैं सिखों के बिहाफ पे, मैं कहा ये है कौन? यानी कोई इलेक्टेड बॉडी है, कोई मिनिस्टर है? ये आपने न्यूज देखी, जो बीबीसी की जो न्यूज अभी जिससे औरत जो बोल रही थी, आपने ये देखा जिस तरह उसने बोला कि इसको ऑब्लिगेशन है बाय हिज रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कि उसको तो जरूरी है भाई, इसको तो वो हथियार लेके चलना, यानी उसने अपनी जो ये रिपोर्टिंग जब आपने वीडियो चलाई थी, तो मैं ये बता रहा हूँ उन्होंने जिस तरह से उसे जो वर्डिंग यूज कर रहे हैं ना, वो अभी भी ये दिखा रहे हैं कि भाई वो बेचारा जो सीख था उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि भाई उसका तो रिलीजन उसे कह रहा है ये करो ना। तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो ये नहीं मैं हल्का उससे कहा कि रिलीजन कहा था कि ही इज ऑब्लाइज्ड, उसने बोला देखें जैसे कि वो छुरी को लेने के लिए ऑब्लाइज्ड था वो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वही तो कह रहे हैं कि ऑब्लाइज्ड, उसको कत्ल करने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं था वो, यानी कत्ल करने के लिए, छुरी लेने के लिए। तो मगर इन्होंने एक्सक्यूज दे दी ना कि छुरी, अब आप ये कह चले आप या मैं कल से छुरी लेके घूमते हैं, हमें तो पुलिस पकड़ लेगी, आप क्या ऑब्लिगेशन देंगे? क्या आप गोरे को पकड़ लेंगे? नहीं, हम फिर बच जाएंगे, हम कहेंगे यार हम तो सिख हैं जी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मगर यही तो उनका मेन प्रॉब्लम है 2 टियर पुलिसिंग, यही है ना 2 टियर के, जब हम लोग कर सकते हैं ये लोग नहीं कर सकते। प्रॉब्लम इस वजह से जो तो मैंने तो पॉइंट ये दिया जा रहा है कि भाई किसी के लिए भी दर्दाबंदी नहीं होगी, किसी के लिए भी। तो सिखों का ये जवाब देना, ये जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे भूल गया, मैं ढूंढ रहा हूँ उस वक्त का, मुझे मिल नहीं रहा उनका लेटर। उन्होंने पहले तो जी उन्होंने एक इतना लंबा चौड़ा लेटर लिखा
और बल्कि अच्छा ये देखो उस लड़के का बिहेवियर देखो, ये अदालत में जब पेश हुआ, जरा बदमाशी चेक करो। अच्छा मैंने वो नहीं देखा। कोई गोरा ये वीडियो देखेगा तो क्यों नहीं उनका खून खोलेगा? जरा इमेजिन करो ताड़े मुल्क से कोई अफ्रीकन कोई काला इधर का आके ना वो ये हरकतें कर रहा हो, मारा ये अदालत में पेश हुआ तो अगले दिन और बड़ी तलवार लाया। Come on! Come, recording him. No, come on, man. Please. Właśnie samochodu koniec. Właśnie. You got big problem, man. Właśnie. You got big problem. Say, kurwa. Not nice. Właśnie nice. do samochodu, kurwa. Do Do samochodu nice. właśnie. अब कई लोग कह रहे हैं ये वो लड़का नहीं और कई लोग कह रहे हैं ये वो लड़का वही है। I don't know, वही है, वही है मैंने ना? भी देखी है, वही 100%। ये वही है। और वो छोड़े यार, और मैं अगर आपको ये नहीं भी बता है, रहा हूँ। और अगर नहीं भी है, मैं मेरा एक और पॉइंट ये था, और अगर नहीं भी है, अगेन द पॉइंट स्टिल स्टैंड्स कि आप छुरियां लेके फिर सकते हो। मैं निहत्ता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं, आप छुरियां तलवारें लेके फिर रहे हैं। अगर आपके लिए अब दो ऑप्शन है ना, क्योंकि वो मुसलमानों को भी ये कह रहे हैं, ये लिख ले मेरे से, हलाल मीट यूके में बैन होगा। ये जो इन्होंने मस्तियां की हुई है ना सड़कों पे, जब अभी बकरीद वगैरह ये करते हैं, अपने उसमें करते हैं, पीछे बैकयार्डों में गंद मचाते हैं पूरी दुनिया में, ये सारा सबर का पैमाना उनका लबरेज हो रहा है, क्योंकि उनको मल्टी कल्चरलिज्म का चूना ये डाला गया था कि इन बीच में वो लोग आके घुल मिल जाएंगे, हमारे साथ इधर अब्दुल रहेगा, इधर क्रिश्चियन रहेगा, बीच में जॉन रहेगा, सारे किसी को पता ही नहीं होगा क्या। ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा हुआ नहीं, हुआ क्या, ऐसा हो गया वहां पे। ग्रीन रोड, ये देखो, ये क्या है, ये देखो, ये हो गया वहां पे। It's Green Street. Henna Century, boy. Everyone's getting their henna. अगर ये इतना जबरदस्त मल्टीकल्चरलिज्म है तो गोरे इधर क्यों नहीं रहते? मैं तो ये सुनना चाहता हूँ ना, यहाँ पे हमें गोरे नजर क्यों नहीं आते? शोएब, आप भी इधर रहते हो, आपके एक अलग कहानी है, इनको बतानी चाहिए, लेकिन ये गोरे क्यों नहीं यहाँ पे रहते? अगर मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब एसिमिलेशन था, इंटीग्रेशन था, सारे मिलजुल के रहेंगे, तो मिलजुल के क्यों नहीं रहते? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं रहते। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं रहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है कि देखिए, अच्छा जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, वो तो बहुत अलग है, और मेरे एरिया में सारे गोरे, मैं अकेला ही एक पाकिस्तानी हूँ। और द रीजन ये है कि गोरे वहां इसलिए नहीं रहते क्योंकि जब जहां पे भी ये पाकिस्तानी या मुसलमान जाते हैं ना, उनकी पहली चीज ये होती है कि उस एरिया में रिक्वेस्ट करना फिर कि हमें हलाल चाहिए, यहाँ पे मस्जिद बना दो यहाँ पे। यार अगर आप एक एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे गोरे रह रहे हैं और उन्हें नहीं चाहिए हलाल, या उनका नहीं है वो चीज, तो आप अगर वो बना रहे हो, फिर आपका ये कि अपने दोस्तों को बताना कि भाई सारे पाकिस्तानी इधर आ जाओ। जो भी आपने वीडियो चलाई है वो ईस्ट लंदन की आई थिंक, और वहां पे गोरे क्या, मैं भी नहीं जाता वहां पे। हाँ, वो मसला यही है कि मैं भी नहीं जाता। हाँ, ग्रीन स्ट्रीट पाकिस्तानियों का एरिया, तो मैं भी वहां से नहीं जाता। और वो वहां बहुत रीजंस है, अभी से नहीं, मैं कभी भी नहीं जाता था वहां पे। और वो रीजनिंग ये है कि यार वहां पे कोई लॉ फॉलो नहीं होता। आप वहां पे जाओगे ना, ट्रैफिक होगा, फंस जाओगे। लोग जिस तरह चल रहे हैं, वहां कोई तमीज नहीं है, पान इधर कोने में थूक रहा है, कचरा इधर फेंक रहा है। यार आपका एक जो है ना मूड खराब हो जाता है, स्पेशली बीइंग इन मूड क्या खराब हो ना, आप गोरे वही ना, गोरा कैसे, गोरा डिड नॉट ग्रो अप इन दिस। बिल्कुल उनके लिए तो यार, ये बेचारे उनके लिए हालत, ये पागल हो जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं देख के कि यार ये देखो, ये क्या कर दिया उनके मुल्क का। ये देखो, ये लंदन है, ये आम दिन है, ये आम दिन है, ये सारी दुकानें इन्हीं की हैं। ये ऐसे ही चल रहा है। अरबी अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं बोलना आता इनको। तो मैंने कई इंडियंस को देखा, मैंने कई इंडियंस को भी डिफेंड करते हुए देखा है, क्योंकि इस तरह कई सोचे, अब ऐसी वीडियोस हमें इंडियंस की भी नजर आने लगी जहाँ पे सिर्फ इंडियंस ऐसे हैं। तो बंदा कहता है यार आप अपना इंडियन लिटिल, हाँ साउथ हॉल पे है, इधर ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होने लग गया ना, सिडनी में। तो गोरे यार, ये नहीं था मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब कि आपके छोटे छोटे अड्डे बन जाएंगे, आप अपने अड्डे बना लेंगे। ये देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये भी एक वीडियो वायरल हुई है अपने इधर ऑस्ट्रेलियन उसमें सोशल मीडिया पे। यार आप इंडिया में, बाहर के मुल्क में इंडिया बनाने नहीं आए। अगर इंडिया बनाने आए हो तो इंडिया में रहो। ये देखो, ये औरत जैसे बता रही है, हमने ये एरिया यहाँ पे सिर्फ इंडिया, लिटिल इंडिया बन गया। ये गोरे इसको चला रहे हैं बहुत, कह रहे हैं कि तुम लिटिल इंडिया बनाने आए हो, यहाँ पे तुम्हारी कोई इंटीग्रेशन की कोई इंटेंट नहीं है, तुमने कोई बीच में घुलना मिलना नहीं है। चलिए आपको आज लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के मिनी इंडिया मास्डन पार्क में। गोरा नजर नहीं आएगा। कहते हैं लोग इंडिया छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ इन घरों को देखकर ऐसा लगता है कि इंडिया ही लोगों को नहीं छोड़। तो
तोतियां बार सुखन पाइयां ने। मैंने आज तक कभी ऐसे किसी गोरे को करते नहीं देखा। इंडिया- ये बाहर लेटर बॉक्स के बाहर रखा हुआ है। मेन ड्राइव पे वो भी। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इंडिया बनाने आए हो और गोरा जब ये देखता है ना कि ये तो क्योंकि ये तब जब किसी की नजर के सामने से गुजरेगा तो फिर लोगों को ये प्रॉब्लम होगी। हाँ। आप तो ये कह देंगे, बहुत सारे मुझे पता बहुत सारे इंडियंस भी देख के कह रहे होंगे कुछ नहीं होता, सारे वो जी क्या हो गया। अच्छा मैंने कई इंडियंस को देखा डिफेंड करते हुए, कहते हैं यार अपनी हुकूमत को नाल लाए बंदे, ये देखे सारे बच्चे अपने देसी बच्चे फिर रहे हैं। यार किधर की इंटीग्रेशन, कहाँ कहीं सिमुलेशन। ये देखो एक गोरा नहीं नजर आएगा यहाँ पे ये पार्क में। तो मुझे बताओ कैसे गोरे को ये ना खतरा लगे कि उनका वे ऑफ लाइफ, जो आपका वे ऑफ लाइफ नहीं है, उनका वे ऑफ लाइफ खत्म हो रहा है और वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। और मजे की बात ये है कि वो उनके टैक्स पेयर्स पैसे, ये देखे सारी साड़ी माइयां उठे गई ने। अच्छा इसमें इनका भी कसूर नहीं है। ये बेचारे अलाउ कर रही है ना इनको। हाँ गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। मैं आपको ये बता रहा था हारिस भाई, मैं कंपैरिजन आपको ये दूंगा ऑब्वियसली कि मैं सऊदीया में रहा हूँ। सऊदीया में भी आपको हर जगह के लोग मिलते हैं और हर कल्चर के, हर रिलीजन के लोग मिलते हैं। मगर सऊदीया में एक चीज उन्होंने करी, इन्होंने कहा भाई ये तरीका है, ये कल्चर है, ये रिलीजन है, फॉलो करना है, वेल एंड गुड, नहीं करना ये तो अपने घरों में रखो जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, करना गेट आउट। यार मैंने अच्छा मैं आपको एक मैं आपको बताता हूँ, बैक इन 2008 की बात है, आप गूगल करिए आपको आएगा, 2006, 7, 8 इनमें से एक साल की बात है। सऊदीया में पुलिस ने और गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती से बोला था कि पाकिस्तानी जो है ना वो 14 अगस्त नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिद्दा में एक इलाका है अजीजिया नाम से, उधर सारे पाकिस्तानी रहते हैं, वो पाकिस्तानी इलाका। तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें यहाँ पे दिखा ना कि लोग 14 अगस्त मना रहे हैं, हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि वहाँ लड़के क्या करते थे, गाड़ियां रन पे निकालनी, गाड़ियां घुमाएंगे वहां जाके मेन रोड पे ना, क्योंकि खाली होती थी सड़क उस टाइम, और जहां पे फैमिलियां जा रही होंगी वहां पे दिल दिल पाकिस्तान जोर से लगा देंगे, यानी छड़म छाड़ी बेसिकली, आदमी लड़कियों को छेड़ना, पाकिस्तानी औरतों को तंग करना, इस तरह की थी। तो पुलिस ने जब ये बोला, आप यकीन करें 14 अगस्त को ना जो होता है ना हमारे पाकिस्तानी को कहाँ समझ आती, दिमाग कहाँ होता है, इन्होंने कहा अच्छा इन्होंने कहा हम बनाएंगे, इन्होंने 14 अगस्त बनाई और आप यकीन करें 15 और 16 अगस्त को है ना 300 से लेके आई थिंक 400 के करीब करीब पाकिस्तानी को ओवरनाइट डिपोर्ट किया गया, ओवरनाइट। और कुछ लोगों के पेरेंट्स थे वहां पे जो 50-50 साल से थे, कुछ लोगों के बिजनेसेस थे 40-40 साल से, और वो कहने सऊदियों को कि भाई आप हमें डिपोर्ट कर दो, ठीक है हम सामान तो लेने। उन्होंने कहा नहीं ये सामान है ना आपको सऊदियों की तरफ से मिला, ये आपका पैसा था, मगर हमने आपको जॉब दी तो हमने आपको पैसे दिए, और अब हम आपको कह रहे हैं आप खाली हाथ ही यहाँ से जाएंगे, और निकाल दिया। मैं यार अभी भी बात करता हूँ, अब तो इस चीज को काफी टाइम हो गया, अभी भी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं, कोई कनाडा चले गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चले गया, और वहां जाके भी यही हरकत उनकी खत्म नहीं हुई। अब आप ये देखें, अब ये देखो फिर ये कहते हैं कि रेसिज्म, अरबियों के साथ तो ये नहीं बोलते रेसिज्म, क्योंकि उन्हें पता है अरबियों को बोलेंगे रेसिस्ट, वो कहते हैं ठीक है हाँ हमें रेसिस्ट, क्या करना है, नहीं चाहिए, भागो भागो, खत्म, दैट्स इट, डन। तो जरा इसकी स्टोरी को भी खत्म करते हैं, तो ये देखें जरा विक्रम डिंगवा। अच्छा फिर Digwa insisted he'd been the victim of a racist attack. Officers initially handcuffed Henry, despite him saying, "I've been stabbed." Henry then said, "I can't breathe." यानी इस लड़के ने कहा, उन्होंने हथकड़ियां इस बच्चे को लगा दी और वो कह रहा है कि मुझे I can't breathe और स्टैब हो गया था, कि मुझे छुरी मारी हुई है इसने। And went silent. Henry died here in the street. The pathologist who spoke in court was clear. There was nothing officers could have done that day to save Henry. It's so important to me that I'm sorry that Henry was handcuffed and arrested in the moments before he lost consciousness. When the jury declared before he died Digwa guilty, there were tears of relief from Henry's family. Vikram Digwa's mother, Kiran Kaur, was found guilty of assisting an offender by removing the knife from the murder scene. Her son, described in court as a man who likes weapons, is due to be sentenced on Monday. It was on a... तो आज सेंटेंसिंग होगी। ओ अच्छा, कुछ तो न्यूज़ आएगी। आपको पता है ये एक एक और पॉइंट मैं इस पे दे दूं, तो यानी अवाम जो है वो इतनी अपनी सेटअप से, एस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से इतनी नाराज है कि वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये बिलीफ है उनका कॉमन को देखना, कोई खास सजा भी नहीं देनी। क्योंकि अभी 2 मुसलमान भाइयों के साथ जो केस हुआ है, जिन्होंने वो मैनचेस्टर एयरपोर्ट में मारा था, उनमें से एक को तो बिल्कुल बरी कर दिया, दूसरे को के ऊपर से 2 चार्जेस एक्सेप्ट किए, 1 नहीं चार्ज। तो ये 2 टियर पुलिसिंग, 2 टियर जस्टिस का गुस्सा उनके दरमियान है। उसके दरमियान में ये वाकया होता। तो सिख हमें क्या कहते हैं, वो लेटर लिखते हैं लंबा सा, तो कहते हैं कि हम आपके बिजली गिर के मरने से चांसेस ज्यादा है एज अपोज टू किरपान से मरने के, व्हिच इज अ फेयर पॉइंट। लेकिन वो ये पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट यही है ही नहीं कि कौन कितना, पॉइंट ये है कि
क्या मुख्तलिफ टियर की, मुख्तलिफ दर्जों की के लॉज होने चाहिए, एक कानून इसके लिए, एक कानून उसके लिए? क्या ऐसा होना चाहिए? या वो कौमी तौर पे इस फैसले पर आ चुके हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी हरकतें आपके सामने सारों की नहीं, नजर आपको मैं यही बता रहा हूँ, ये लड़का है ना, जो ये सिख जो लड़का है, आपको शायद ये पता होगा या नहीं पता होगा, अभी रिसेंटली आई, एक अकाउंटेंसी फर्म में काम करता था और उसकी वहां फोटो पे भी देखी इसको मैंने। अलाउ किया हुआ था कि ये इसकी फोटो इस अकाउंटेंसी फर्म में इस डैगर के साथ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो कानून जो है वो स्पेशल सबके लिए ट्रीटमेंट। बराबर नहीं है। स्पीच यस, मुसलमानों को तो खैर ओवर द टॉप स्पेशल ट्रीटमेंट है ना, उनका तो आप कंपैरिजन ही कोई नहीं। वाह, वो क्योंकि रोला जो ज्यादा मचाते हैं। हाँ, उनका तो अलग ही एक सीन है, उनको तो कोई, आप तो कुछ कह ही नहीं सकते, आपको पुलिस ऊपर से ये देखें ये भी साड़ी देसी आंटी तो उठो देसी करते की ने ਉੱਥੇ जाके, तो ये गोरे देख रहे हैं ना, ये देखें। फ्लाई टिपिंग कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, ये देखें ऑस्ट्रेलिया में भी क्या किया था इन्होंने, ये 2023 की बात है। खालिस्तानी बीजेपी के ऊपर लड़ पड़े। अगेन, आपका जो मर्जी व्यू पॉइंट हो, खालिस्तान है नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इंडियंस गलत है, हिंदू सही, गोरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने गोरा fight कहता है किया कि आपने, गोरा कहता साडा की ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ये देखो, ਉਹ तेरी ਭੈਣ ਦੀ तेरी मां ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਇਹ देखो, ਉਹ बेचारे गोरे पुलिस वाले देखो आपस में लड़न रहे हैं। तो ये सारी हरकतें आप लोग करते हैं, तो फिर इसलिए आप गरम मत होना जब वो अब ये कह रहे हैं कि अब ये जिया यूसुफ जो है वो कह रहा है कि किसी के पास भी सिवाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के कोई हथियार नहीं होना चाहिए। रिफॉर्म जो है ये सिखों को जो किरपान रखने की जो इजाजत है ये खत्म कर देगी रिफॉर्म पार्टी। ये जो मैं आपको बड़े से कह रहा था ना, रिफॉर्म पार्टी आ रही है अभी। रिफॉर्म के बाद एक और रिस्टोर है, वो इससे भी ज्यादा सख्त है। वो आ गई तो फिर तो तुसी लोगों ने आप पे चले जाना। अब इसके जवाब में सिखों की कम्युनिटी कह रही है कि हम पे जी बड़ा, मुझे वो लेटर नहीं मिल रहा यार, मैंने सेव किया हुआ था। वो कह रहे हैं कि हम पे इतना जुल्म हो गया, रेसिज्म हो गई, हमने इतने बंदे नहीं मारे, बहुत सारे। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि यार अगर एक का बच्चा मर गया हेनरी नोवाक का, तो सारी कम्युनिटी को क्यों बुरा कह रहे हैं? कोई कम्युनिटी के लोगों में गुस्सा होता है, गुस्से का इजहार करते, उससे ज्यादा बुरा गुस्से का इजहार इस वक्त सिख लोग कर रहे हैं कि ये गोरे कितने रेसिस्ट हैं। और उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੇ ਅਰਸਾ ਰੱਖਿਆ तो, और वो क्या कह रहे हैं पता क्या कह रहे हैं? क्योंकि अब इस वर्ड की कोई वैल्यू नहीं रही, जो मर्जी कहो। वो कह रहे हैं हम कहते से ना मैस डिपोर्टेशन मुसलमान ਤੁਸੀਂ भी लगोगे। उन्होंने सारों को आगे लगाना, क्योंकि कोई भी ये खड़ा होके ये नहीं कह सकता सानू स्पेशल हक चाहिए। आपने याद रखना, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप मुहाजरा ही करें, लड़े उनके साथ ठीक कि अपने हकूक के लिए कि भाई हमारे हकूक है, हमने किरपान रखनी है, इंग्लैंड में हमारा हक है कि इंग्लैंड में हम आए हैं और हमें किरपान रखने का हक है। ये है आपकी लड़ाई की वजह। दूसरी, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकता क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे मजहब का बड़ा हिस्सा है, हम नहीं रह सकते, तो फिर आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये आपका मुल्क नहीं है, यहाँ पे आपके असूल नहीं चल सकते। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसलिए आप खुद ही देख लें कि आपकी जो लड़ाई है वो आप अपने जितनी मर्जी वर्च्यू सिग्नलिंग कर रहे हैं कि हम अपने हकूक के लिए खड़े हो रहे हैं, आप अपने हकूक के लिए नहीं, आपका हक यहाँ पे बनता ही नहीं है। आपका वादा ये था कि आप यहाँ पे आके असिमिलेट होंगे। उसी तरह मुसलमानों के साथ भी यही होना है। जो मैं पिछले वो तो क्योंकि साड़ी अपने लोग क्या कहने, तो उन्होंने वास्ते खुल के गल हो जाती है, भावे वो सब तो ज्यादा धोना लांदे ने। उनकी तो सही लेनी है ना, उनकी तो फिर एक अलग, हमें तो समझ आता है ना उनको, बिल्कुल हम तो पता है ना, वो तो फिर हमारा अपना मामला है ना। तो वो तो उनको मैं बड़े ऐसे से कह रहा हूँ कि बड़ी मार पैनी है तो उन्हें दौड़ जाओ। तो ये क्या करे, तेल में जलती पे तेल छिड़क रहे हैं वहां पे। और हलाल उनका बैन होगा, ये मेरा आपसे लिखवा लें यार, हो जाए। मैं तो कहता हूँ हो जाए, बड़ा टाइम ले लिया उन्होंने। मैं तो कहता हूँ हलाल के साथ साथ मदरसे जो है ना, इस्लामी स्कूल जो है, तो पूरे खत्म बंद होने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ वो तो होने ही नहीं चाहिए ना यहाँ पे। उसके लिए तो मैं खुद कैंपेन कर रहा हूँ भाई, उसके लिए तो मैंने अपनी खुद कैंपेन लगाई है कि मैंने कहा कि जितने भी मदरसे ना वो आप फुली बंद करें, यहाँ पे होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो मस्जिदें भी बंद होनी चाहिए ऑन अ मेजर लेवल। यानी मैं तो कहता हूँ 90% 95% जो मस्जिदें है ना इस कंट्री में, पूरी बंद करो। अगर मुसलमानों को इतना नमाज पढ़नी है, एक मस्जिद दे दो, एक एरिया में जाके सब पढ़े बदस्तर, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वैसे इनको सब खत्म करना चाहिए यार। अगर मैं तो कहता हूँ इनको चाहिए कि ये वापस लेकर आए, क्या ये हमारा क्रिश्चियन जो है, हमारा जो मजहब है इंग्लैंड और
यूके का जो ग्रेट ब्रिटेन का जो मजहब है वो क्रिश्चियनिटी है, और आपको अगर नमाज पढ़नी है अपने घर में नमाज पढ़ें, ठीक है, और बाहर आपका ये हंगामा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी बड़े सालों से हमने ये बर्दाश्त किया, अब नहीं होगा। जो आपने हरकतें करी हैं, जो आपने हेट प्रीचिंग हमारे खिलाफ करी है, हमें गालियां देना और लोगों को एक तरीका दिखाना कि आप हमें हेट किस तरह करें, क्योंकि हम मुसलमान नहीं है तो आप हमें हेट किस तरह, तो ऐसा ही है। अगर आप हेट कर सकते हैं तो गैस हम भी आपको हेट से ही, ये जो वॉर चल रही है हम हेट से ही जीतेंगे। आप कहते हैं कि आप हमें नापसंद करते हो, चलो हम आपको बताते हैं हमारी कंट्री, हम आपसे इतनी नफरत करते हैं कि भागो वहाँ। इससे और ज्यादा इनको क्या चाहिए? और वो क्यों ना करें? नहीं, मुझे बताओ ना, ऐसे कैसे नहीं, कैसे वो हो करते सकता हैं, है? फिर वो कहते हैं इस्लामोफोबिया आ गया। अरे रेसिज्म, तो आ इस्लामोफोबिया, जाए, कोई बात यार। अब तुम तो आ मैंने जाए, इस मैंने टाइम तो मैं मैंने खुद आपको कहता हूँ आ जाए। हजारों तो लाओ ना जरा। हजारों वीडियोस इनकी पड़ी हुई हैं, इनकी गंदी हरकतें करते हुए, छुरियां चलाते हुए, लोगों को मारते हुए। अच्छा नहीं, अ, ये जो रिलीजियस वो- कह रहे हैं किरपान का, जो कह रहे हैं कि रिलीजियस वो है, आपको पता है कि अपना दुबई में, अपना सऊदीया में इन लोगों हाँ, का अलाउ नहीं है, और जबकि वहां तो इनको एक्चुअली सुने सुने, इनको सिर्फ ये अलाउ नहीं कि लेके नहीं घूम सकते यार, इनको ये भी अलाउ नहीं, घर में भी नहीं रख सकते। आपको ये चीज पता है? घर नहीं में मुझे नहीं नो पता। वेपन्स आर, नहीं ये नहीं, बड़ा आप अच्छा इसे आर्ग्यूमेंट सर्च है। करें। अच्छा, हमारे पास सऊदीया में मैं एक ये सिख बल्कि इस पे ट्वीट बैप्टाइज्ड करूंगा देखो। इनकी। हाँ, हाँ, बोले बोले। मैंने की थी एक बैप्टाइज्ड जो होता है ना, जो एक जिन्होंने लिया अपना वो बैप्टिज्म किया हुआ होता है ऑन अ सीख लेवल, जो सीख यानी तरीके के जो होते हैं, जो स्कॉलर टाइप के जो होते हैं, वो हमारे साथ एक काम करता था। अच्छा, वो सऊदीया में पगड़ी पहनता था, हमारे वर्क पे आते हुए पगड़ी पहनते थे, और हमने उनसे बात, बड़ा अच्छा आदमी था वो, और उनसे हमने ये पूछा था किरपान का सिलसिला। उन्होंने कहा था यार हमें तो, अच्छा मुझे ही नहीं पता था, तो उन्होंने बोला कि यार ना ही हमें अलाउ है किरपान लेके चलना, बल्कि हमें तो घर में भी किरपान रखना अलाउ नहीं, क्योंकि वो कंसिडर होता है आपने अपने घर में वेपन्स रखे हैं। तो इधर तो ये तो बीबीसी ने देखो इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है कि ये सिख बेचारे कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो गया हम पे, हम Demonize। डीमोनाइज हो रहे हैं, हमें रेसिस्ट को उस पे किया। तो वो बड़ा गुस्सा कर रहे हैं सरदार जी। मैं ये मुसलमानों, ये गलत पॉलिसी अपनाई है इन्होंने। वो लेटर मुझे मिल देना कम वक्त, उस वो लेटर में किसका इन्होंने शुरू में वो क्या शुरू सीख वो तो नहीं थे, क्या नाम है यार उनका? हाँ, वो जो ब्लू लेटर था, और वो सिख ऑर्गेनाइजेशन थी, पता नहीं कौन सी। सीख ऑर्गेनाइजेशन, यस वो है आई हाँ, थिंक। तो उन्होंने वो उस लेटर में उन्होंने जी क्या किया जी, शुरू में कहा कि हम, यानी बड़ा अफसोस हुआ ये जो काम हुआ, लेकिन आगे सारा अगले 4 पैराग्राफ अपने रोने धोने में लगाए हुए कि हम पे जुल्म हो रहा है जी, हमें ये कहा जा रहा है। यार ये कोई कोई यानी फर्ज करें आपकी किसी से आपका एक बंदे ने एक कत्ल कर दिया, हाँ, और वहां पे जो जो जुमघटा पड़ा उसमें किसी ने आपको एक आधा धक्का धुक्का लगा दिया, तो आप धक्के के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो कत्ल हो गया है हाँ, उसकी बिल्कुल। आपको परवाह नहीं है। आप जरा ये देखें, जो मैंने ये पूरा स्याको सबाक बयान किया, गोरे के नजदीक वो देख रहा है कि ये बाहर के जो कल्चर के जितने भी लोग हैं, चाहे हाँ। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हाँ मुसलमान उनकी सबसे वाइब्रेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि मुसलमान सबसे ज्यादा छेड़खानी करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सारे जब लोग हैं वो सारे अपने आप को देख रहे हैं, अपना अच्छा हाँ, देख रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को आगे लेके आ रहे हैं, यानी अपने जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं सारे। बिल्कुल हम बिल्कुल। गोरे जो है, हम ही ये गोरे लेफ्टियों के चक्कर में लिबरलिज्म की डिबेट में पड़े हुए हैं अभी तक, इसलिए उधर गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, और हाँ, इसलिए ये कानून सारों के ऊपर ही आएंगे। ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि एक कानून सबके ऊपर होगा। ये मल्टीकल्चरलिज्म के जो बचाई की थी ना, ये नहीं होगी। ये देखना आगे जाके ये होली, ये दिवाली, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें खत्म ये बंद करेंगे। हो जानी है, ये खत्म होनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।